मैं अपने स्टूडियो में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक मेहमान मौजूद है जो किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। रहने वाले गढ़मुक्तेश्वर के हैं, गांव सिकंदरपुर पड़ता है। अभिषेक यादव कहलाए जाते हैं और जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 के आजाद समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी भी हैं। और आज उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर वार्ड नंबर 4 को उन्होंने क्यों चुना और वार्ड नंबर 4 की क्या समस्याएं होंगी, क्या आपको जानकारी है। इन सभी चर्चाओं को लेकर मैं बात करता हूँ अभिषेक यादव जी से। अभिषेक यादव जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा। और मेरा चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ ये है कि बाहर के लोग आते हैं और हमारे यहाँ से जीत के चले जाते हैं। हमारी जनता की कोई सुनवाई नहीं हो पाती कभी भी। और मेरे गांव में मेरे कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदमी और युवा साथियों ने बोला कि भाई अभिषेक, क्योंकि मेरे समर्थन में सब लोग रहते हैं। हमारे गांव में ठाकुर भी हैं और लोधी भी हैं, यादव भी हैं, मोमडन भी हैं और जाटा समाज, प्रजापति समाज भी है। पहले तो अपने घर से ही आदमी को मजबूताई होती है, जब ये आदमी घर से बाहर निकल पाता है। तो उन्होंने सबने बोला कि भाई तुम इस लायक हो, और मेरे साथ सब जुड़ के रहते भी हैं क्योंकि मैं काम भी करता हूँ। मैं कोई राजनीति में बड़ा चेहरा भी नहीं हूँ, ना कोई मैं नेता हूँ। पहले से बस एक पढ़ने लिखने वाला और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरा गाँव बहुत ही अच्छा मेरा गाँव है। सब में प्रेम भावना रहती है। अभिषेक जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि आपने वार्ड नंबर 4 को क्यों चुना? वार्ड नंबर 4 मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो मेरा घर है। वार्ड नंबर 4 में ही मेरा गांव आता है। और मैं देखता हूँ शुरू से ही लोग बाग नोएडा से आते हैं, कोई बाहर से आते हैं, जीत के हमारे यहाँ से तुरंत चले जाते हैं। और हमारा जो वार्ड नंबर 4 है वो बहुत, उनके जो व्यक्ति हैं बहुत भोले। वार्ड नंबर 4 से अगर आप चुनाव लड़े, आपके मुद्दे क्या क्या होंगे? मेरे मुद्दे ये रहेंगे, सब में पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि जितनी भी हमारे वार्ड नंबर 4 में गाँव आ रहे हैं, उनकी रोडें हैं, उनकी सड़कें बिल्कुल वो मुझे एकदम क्लीन करानी है। और वहाँ की सफाई शुद्धि, और ये ठेकेदार लोग होते हैं, रोड बनाते हैं, उनमें माल बहुत कम लगाते हैं। रोड बनते बनते तीसरे दिन रोड टूट जाती है, पानी भरता है, नाली टूटी हुई, कहीं नाली नहीं है, कच्ची सड़क, उनका कोई एक रास्ता है जो कि आपके वार्ड नंबर 4 से होकर के निकलता है और वो ब्रजघाट जाता है, जो भागलपुर होता हुआ निकलता है। उसकी हालत को देख के आप क्या कहेंगे? उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार है। वो रास्ता तो वो हालांकि हमारे किसान भाइयों के लिए है, उसमें टोल बचाने की वजह से कुछ ट्रक आते हैं, उनकी वजह से वो रास्ता टूट जाता है। इस बार सब में पहले हम उसी काम को करेंगे कि वहां फालतू कोई ट्रक ना। एक बहुत अच्छी बात याद दिलाई, टोल, जिसको लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता लगातार यहाँ धरने पर भी बैठे रहे। क्या टोल उचित है? टोल बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं और मेरा परिवार मेरी मदद करता है तो मैं इस टोल पे बिल्कुल धरना दूंगा। जो मुझे साल लगे, 1-2 साल लगे, सरकार कभी तो हमारी बात सुनेगी, कभी तो प्रशासन सुनेगा। भाई अवैध वसूली हो रही है। एक बात और, आपके एक क्षेत्र में पड़ता है पूठ, जो कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है और धार्मिक आस्था के अनुसार भी, और पूठ प्राचीन के समय से भी रहा है। अगर आप जीते तो पूठ के लिए क्या करें? पूट के लिए सबसे पहले तो मैं उस पूट में जो लाइटें हैं, पूरी जब एंट्री होती है वहां कहीं भी लाइट नहीं है खंभों पे। सबसे पहले तो उस पे लाइट होंगी, कैमरे होंगे, और पूट का जो मुझसे होगा, जितनी भी मैं उसके वहां जो बना हुआ है, वो गेट बने हुए हैं बाहर से, वहां कोई सफाई शुद्धि कुछ नहीं है। और सारी वो रोड है, एंट्री करते हैं, वो सब टूटी हुई है। बस आपके जिला पंचायत में जाना है, आप वादा तो कर रहे हैं? नहीं, मैं जो वादा करता हूँ वो मैं निभाता हूँ। अभी मैं अपने गांव की बात लेके चलता हूँ। मैं अपने गांव में, हालांकि मैं प्रधान भी नहीं हूँ, अपने गांव में मौजूदा कुछ नहीं हूँ, फिर भी मैंने अपने गांव की कुछ, जब चोर हुई थी पिछले अभी कुछ टाइम पहले, तो मैंने अपने गांव में खुद की मेहनत की कमाई से अपने गांव में 54 लाइट लगवाई थी खंभों पे। आप मेरे गाँव में पूछ सकते हो जाके। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आप आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रत्याशी हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, सुदेव दावा ठोक रहे हैं कि पार्टी हमें टिकट देगी। देखो, ये तो पार्टी में सब मेहनत करते हैं और वो पार्टी देखेगी किसे टिकट देगी। अभी कोई क्लियर नहीं है। अभी तो सुदेव कह रहे हैं कि दावा ठोक रहे हैं, वो लोकल के हैं क्या, रहने वाले? नहीं, लोकल का तो कोई नहीं है भाई। लोकल के तो हमें अल्लाहबागपुर गांव, बागड़पुर गांव और चितौड़ा, ये 3-4 गांव है। यहाँ पे मुझे सब, मतलब ये हमारा एक परिवार है, क्योंकि आसपास के गांव हो गए। और फिर पलवाड़ा, पसवाड़ा, मोहम्मदपुर, आलमनगर। सुदेव कहाँ के रहने वाले? सुदेव हालांकि सुनने में आ रहा है वो सियाने के रहने वाले हैं, जैसा कि सुन। हाँ जी। अच्छा, बाहरी प्रत्याशी लगभग आपकी सीट पर कितने आगे होंगे अब तक? अभी तक टोटल प्रत्याशी भारी है हमारी सीट पे। अच्छा, आप अकेले क्षेत्र पर? मैं पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि 4 नंबर वार्ड पे कोई लोकल का प्रत्याशी लड़ रहा है चुनाव।
अच्छा, अगर बाहर जनता में जैसे आप जा रहे हो, जनता में कैसा प्यार मिल रहा है बाहर के प्रत्याशियों के और अपने प्रति, अपने रूप में? जनता में मुझे, हालांकि मैं कोई ऐसे नहीं जाता, जब लोग बाग आते हैं, नेता लोग आते हैं, मैं तो हाल ऐसी नॉर्मल चला जाता हूँ, पर मुझे इतना अच्छा प्यार मिलता है। मैं अपने साथ किसी, कोई मेरे साथ नहीं होता, मैं अकेला खुद घर से जाता हूँ और जनता का इतना प्यार रहता है, वो मेरे एंट्री स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग खड़े रहते हैं। अच्छा, जैसे कि आप क्षेत्रीय हैं और क्षेत्र में काम पुराना गांव में भी रहा है, क्षेत्र में और भी जगह, ऐसा नहीं जब आप सब समाज के काम कर रहे हैं तो समाज में बाहर भी काम किया होगा, तो जैसे आप जाते हैं, जाने के बाद में लोग ये बताते होंगे बाहरी प्रत्याशी को चाहते हैं नहीं चाहते हैं? नहीं, एक हमारे बुजुर्ग थे चितौड़ा गांव में, हमारे वार्ड में पड़ता है, उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि बेटा तू हमारा पोता है, हम बाहर का नहीं चाहते, क्षेत्र का चाहते हैं, नेता नहीं बेटा चाहते हैं। इसीलिए मैं उसको, वो जो उन्होंने बोला था, मैं उसे अपनी पोस्टों पे भी लिखता हूँ। उन्होंने उसका मतलब ये है कि हम बाहर का नहीं चाहते और हम कोई नेता भी नहीं चाहते, हम अपना बेटा चाहते हैं, हमारा बेटा है, अभिषेक यादव। अच्छा, आपने अपनी जनता को कोई अपील करना चाहें? मैं अपनी जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि वो जनता नहीं है, हालांकि सब मेरे बड़े हैं और मेरी युवा टीम है, वो सब मेरे भाई हैं। जनता कोई नहीं है, वो मेरा परिवार है। वार्ड नंबर 4 मेरे घर है, मैं अपनी गिनती पे बता सकता हूँ कौन कौन से गांव आ रहे हैं। भाई और कोई प्रत्याशी हो अपनी गिनती पे एक जवानी में ये नहीं बता सकता, एक बोली में, एक सांस में, कि कितने मेरे वार्ड में गाँव आ रहे हैं। मेरी जनता से यही अपील है कि बाहर का ना चुन के क्षेत्र का चुने। भाई मैं सिकंदरपुर में ही रहता हूँ, सबको मेरा घर भी पता है, फोन भी नहीं उठ रहा था, आधी रात भी आके गेट भी बजा सकते हैं, मैं खड़ा मिलूंगा। ये बात हो रही थी हमारी अभिषेक यादव, जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 से संभावित प्रत्याशी हैं, असजद चौधरी हापुड़।